यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक जो मोस्ट डिमांडिंग जो टॉपिक होता है, ठीक है, उसके बारे में। जो लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर आप गुर्दे की पथरी के ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब कि जो किडनी स्टोन होता है उसके इलाज के बारे में, ताकि जो पथरी है वो बिल्कुल बाहर निकल के आए। ठीक है, आजकल अपने को हर घर में एक मरीज देखने को मिलता है जिसको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा पेन करती है। ठीक है, तो इसके परफेक्ट इलाज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अपन इस डायग्राम से देखते हैं कि जो ये किडनी है, ठीक है, इसके अंदर जो आपको ये जो क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो पथरी होती है, ठीक है, इसकी जो आपको लोकेशंस भी दिख रही होगी, ये जो लोकेशन दिख रही है आपको, जो ये यूरिनरी ट्रैक्ट, जो पेशाब की जो नली जा रही है और जो किडनी है, उसका जो जोड़ है ना, जंक्शन जो है, उस पे ये फंसी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा पेन करती है। ठीक है, और पेशेंट को यहाँ जो इस एरिया वाले पे पेन होता है। ठीक है, तो ये जो अपने को डायग्राम में दिख रही है किडनी के अंदर ये पथरी है। ठीक है, तो अब इसके इलाज के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर अपन किडनी की जो रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें अपने को हो सकता है कि जो पथरी, तो देखो किडनी स्टोन लिखा हुआ कहीं भी नहीं होता है। अगर आप उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको उसके जो अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं। रीनल कैल्कुलाई, ठीक है, उसमें के बाद में आपको दिख सकता है नेफ्रोलिथियासिस, ठीक है, यूरोलिथियासिस। अगर जो यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कहीं पे भी पथरी होती है तो उसको फिर यूरोलिथियासिस बोलते हैं। ठीक है, रीनल स्टोन उसको बोल सकते हैं, ठीक है, यूरिनरी स्टोन उसको बोल सकते हैं, और किडनी कैल्कुलाई उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे नामों से इनको जो किडनी स्टोन होती है उसको बोला जाता है। अगर कहीं पे भी आपको ये नाम किसी भी रिपोर्ट में दिखता है तो समझ जाना पेशेंट को क्या है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारे नाम से अपन उसको देख सकते हैं। अब बात आती है कि उसके जो कारण है, ठीक है, कोजेज है कि ये जो पथरी होती है वो कैसे होती है, मतलब कि किस किस वजह से पेशेंट को पथरी क्यों पड़ जाती है, ठीक है, किडनी में पथरी क्यों बन जाती है। तो पहला जो रीजन है वो है डिहाइड्रेशन। ठीक है, पानी कम पीता है, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है डाइट। ठीक है, जो अगर आप ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें जो ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट ज्यादा है, ठीक है, कैल्शियम ज्यादा है, ऑक्जेलेट ज्यादा है, ठीक है, सोडियम ज्यादा है, ठीक है, एनिमल प्रोटीन आप बहुत ज्यादा ले रहे हो, जिसमें आप जो कौन कौन सा फूड जो होता है वो आप इसमें देख सकते हैं। पोटैटोस हो गया, ठीक है, बीट्स हो गया, रेस्पबेरी हो गया, चॉकलेट, ब्लैक टी, अगर ये आप ज्यादा मात्रा में लेते हो, ठीक है, तो आपको क्या है, किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट कोज है उसके बारे में हम देखते हैं जेनेटिक। ठीक है, अगर हो सकता है किसी के मम्मी पापा दादा दादी में अगर किसी को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो तो हो सकता है कि बच्चे में, पोते पोती में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में होता है मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन मतलब कि अगर किसी को हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उन सारे केसेस में भी उनको पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में मेडिकेशंस, अगर आप कोई ऐसी दवाइयां ले रहे हो, डायरेटिक्स ले रहे हो, ठीक है, कैल्शियम बेस्ड एंटासिड ले रहे हो जिसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा है, तो कैल्शियम किडनी में जमा होकर के पथरी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये सारे रीजन उसके पीछे हो सकते हैं। एक रीजन इसका ओबेसिटी हो सकता है। ठीक है, जो अगर वेट ज्यादा है तो उसके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की वजह से ही जो किडनी में क्या हो जाती है, पथरी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद में है डाइजेस्टिव डिजीज एंड सर्जरी। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम वही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद में जो क्रोन्स डिजीज होती है, ठीक है, डाइजेस्टिव डिजीज हो गई। गैस्ट्रिक बाईपास की अगर सर्जरी कराते हैं तो उस वजह से भी जो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम अपने को हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने को देखने को मिल सकती है। सारे कोजेज हैं कि आखिर जो जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी में स्टोन बन जाता है, किडनी के अंदर पथरी बन जाती है। अब उसके बाद में जो है कि अगर हाई लेवल के अपन जो फॉलोइंग सब्सटेंस इन यूरिन, ठीक है, अगर अपने यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज्यादा है, यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करती हैं, किडनी के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके एक छोटे से छोटे लेकर के मिलकर के फिर बड़े रूप में बन जाते हैं, जो कि किडनी स्टोन का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये सारे रीजन, जो 8 रीजन अपने देखे जो किडनी स्टोन के कारण बनते हैं, कि जो मोस्ट ऑफ कॉजेज है, ये सारे 8 कारण अपने देख लिए। ठीक है, उसके बाद में अपन अगर सिम्टम्स की बात करें, ठीक है, कि आखिर उसके सिम्टम्स में अपने को जो क्या क्या लक्षण जो होते हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिक्स प्रिंट हो गया, यहाँ पे आप हिंदी में लक्षण उनको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है उसको सीवियर पेन। ठीक है, जो पथरी का जो होता है, ठीक है, जो उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, पेट के अंदर जो साइड में जहाँ किडनी लोकेटेड होती है बॉडी में, वहां पे उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है बर्निंग मिक्चुरेशन, मतलब कि अगर जो पेशाब के लिए जाता है पेशेंट तो उसको क्या होता है, जलन होती है और पेशाब के दौरान दर्द भी होने लगता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार उसको पेशाब लगती है, बार बार पेशाब के लिए जाता है। ठीक है, ब्लड इन यूरिन, कई बार अगर जैसे कई बार क्या होता है, स्टोन अगर खिसक रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, यूरिन के अंदर ब्लड भी आने लगता है। ठीक है, नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है, बेचैनी हो जाती है, उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट कुछ भी खाता पीता है तो उसको तुरंत क्या होता है, वोमिट, मतलब कि वो तुरंत बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके साथ में फीवर्स और चिल्स वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि पेन की वजह से फीवर और चिल्स वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट में अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है,
उसके बाद में अपन जो टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन के बारे में अपन देख लेते हैं कि जो किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स हो सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रोवाइट हो सकता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल हो सकते हैं, सिस्टीन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन मोस्ट ऑफ देखें कि पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट की प्रॉब्लम्स की वजह से जो किडनी स्टोन बनती है वो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन में अपने को यही देखी जाती है, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में आज अपन बात करेंगे, ठीक है। अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो आप कैसे पहचानेंगे कि उसको किडनी स्टोन का दर्द है, ठीक है। तो उसको जो ये किडनी जो आप ये देख रहे हो बॉडी में ये लोकेटेड है, ठीक है। तो यहां से उसको दर्द स्टार्ट होता है, ठीक है। वो यहां से यहां तक जो उसकी जो पेशाब की जो नली आती है, ठीक है, जो यूरेटर जो आती है उसके अंदर यहां तक दर्द हो सकता है। और जो दर्द होता है वो आगे की साइड से होकर पेट के पीछे तक मतलब कमर तक जाता है, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा दर्द है तो 99% चांसेस है कि उसको किडनी स्टोन का पेन हो रहा है। तो ऐसे करके आप उसकी पहचान कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में उसको देखने के लिए कि आखिर आखिर ये किडनी स्टोन का ही पेन है क्या, तो उसके लिए क्या किया जाती है, सोनोग्राफी की जाती है, अल्ट्रासाउंड की जाती है, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये प्लस प्लस के जो चिन्ह देख रखे हैं, इनको ये लंबाई मापने के लिए ये जो दिख रहा है आपको ये किडनी स्टोन है, ठीक है। जो यहाँ पे येलो येलो साइन है वो उसको मतलब कि डायरेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ये किडनी स्टोन है, ठीक है, कैलकुला, ये किडनी कैलकुला यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऐसे सोनोग्राफी करके भी आप उसको पता लगा सकते हैं कि जो दर्द हो रहा है वाकई में किडनी स्टोन की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट की, कि आखिर कैसे इसका इलाज किया जाता है, किडनी स्टोन को कैसे शरीर के बाहर निकाला जा सकता है बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो पेशेंट जो अपने पास आएगा सबसे पहले उसको बहुत ज्यादा पेन अगर हो रहा है पथरी की वजह से, तो सबसे पहले अपन उसको इंजेक्शन डायनापार और इंजेक्शन स्टेमेटिल, ठीक है। तो 1 ml तो डायनापार हो गया, ठीक है, और उसके बाद में 1 ml स्टेमेटिल होगा। दोनों को अपन क्या करेंगे, एक ही सिरिंज में मिक्स करेंगे, ठीक है, और पेशेंट को आईएम रूट के थ्रू लगाएंगे ताकि उसको पेन से रिलीफ मिले, ठीक है। तो 10-15 मिनट में अगर दोनों इंजेक्शन अपन ने एक साथ उसको आईएम लगा दिए तो 10-15 मिनट में क्या होता है, उसको जो पेन होता है, जो दर्द होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अदरवाइज अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो इससे दर्द नहीं मिटता है, तो उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि इंजेक्शन स्पास्मोनोरम जो आता है 2 ml का, वो इंजेक्शन पेशेंट को आईएम रूट के थ्रू लगा दिया जाता है, जिससे कि 99.9% केसेस जो होते हैं उसमें दर्द मिट जाता है। वरना फिर उसके बाद में उसको पेशेंट को ट्रामाडोल वगैरह लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका पेन मैनेजमेंट। जो दर्द होता है उसको मैनेज करने के लिए अपन इस प्रकार से इंजेक्शन उसको लगा सकते हैं, पहले डायनापार स्टेमेटिल, उसके बाद में स्पास्मोनोरम। और बहुत ही रेयर केसेस होते हैं स्पास्मोनोरम से तो मिट जाता है, बहुत ही रेयर केसेस में नहीं मिटता है जहां अपन इंजेक्शन ट्रामाडोल का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आती है इसके इलाज की, आखिर जो पथरी होती है उसको कैसे गला गला करके शरीर से बाहर निकाला जा सकता है बिना सर्जरी के, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो किडनी स्टोन होते हैं उनको सर्जरी से ही बाहर निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है मेडिसिन से भी मतलब कि बहुत सारे लोगों की पथरियां बाहर निकल जाती है। तो उन मेडिसिन की जो बेस्ट मेडिसिन होती है, बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, उसकी आज अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर किसी पेशेंट को बर्निंग मिक्चरेशन हो रहा है, ठीक है, अगर पेशाब में जलन हो रही है, ठीक है, बार बार पेशाब वाली प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, पेशाब के अंदर बदबू आ रही है, तो उसके लिए अपन उसको सिट्रासोल सिरप देंगे, ठीक है, ताकि जो उसको जो पेशाब की जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जो जलन हो रही है वो सारी खत्म हो जाए। तो इसको कैसे लेना है, 2-2 ढक्कन मतलब कि 10 ml एक बार में 10 ml लेना है, ठीक है। 10 ml को क्या करना है, एक गिलास पानी में, ठीक है, एक गिलास पानी लेना है, उसके अंदर डिजोल्व करना है, ठीक है, एक गिलास पानी के अंदर डिजोल्व करना है और दिन में 3 बार ऐसे करके लेना है। अगर आप उसको डायरेक्ट लोगे तो आपके मुंह में प्रॉब्लम हो सकती है, छाले आपके मुंह में हो सकते हैं, इसलिए इसका 10 ml को सिरप लेनी है, उसको एक गिलास पानी में मिला करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद में आपको पीना है, ताकि आपकी जो पेशाब में जो जलन है, ठीक है, शरीर के अंदर जो गर्मी है वो खत्म हो जाए, ठीक है। ऐसा करने के बाद में आपको क्या करना है कि पेशेंट को जो दर्द होता है, ठीक है, किडनी स्टोन के पेन के लिए एक टैबलेट दी जाएगी स्पास्मोनोरम, ठीक है। अगर ये टैबलेट अगर जब भी पेशेंट को दर्द होता है, ठीक है, एसओएस, जब भी पेशेंट को दर्द होता है, दर्द फील होता है, वो उस टाइम पे इस टैबलेट को ले सकता है, ठीक है। अगर किसी को कंटिन्यूसली पेन है तो खाना खाने के बाद में एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को ली जा सकती है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो टैबलेट है यूरीमैक्स, ठीक है, यूरीमैक्स 0.4 mg पेशेंट को जो टेम्सिलोसिन हाइड्रोक्लोराइड की जो टैबलेट होती है मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो टैबलेट होती है वो कब दी जाती है, जैसे ये किडनी है, ठीक है, ये दोनों किडनीज है, ठीक है, इनसे जो यूरेटर निकल के आ रही है, ठीक है, जो पेशाब की जो नली निकल के आ रही है, अगर इनके जो जॉइंट पे अगर किसी को पथरी है तो वहां से क्या होता है, पेशाब को पास होने में प्रॉब्लम आती है, मतलब कि पेशेंट को जो है जो यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये टैबलेट जब उसको देते हैं अपन तो उससे बाद में क्या हो जाती है, जो पेशाब की नली है ना वो डायलेट हो जाती है, थोड़ी चौड़ी हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, जिससे पेशेंट को मतलब यूरिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है, पेशाब आसानी से बाहर आ जाता है। तो अगर उसको ऐसी प्रॉब्लम है तो यूरीमैक्स की टैबलेट, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को दी जा सकती है, ताकि उसको पेशाब में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर जंक्शन में अगर वो जो किडनी और जो यूरेटर का जो जंक्शन है वहां पे अगर किडनी स्टोन जो है वो फंसी हुई है, उस केस में अपन इसको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आती है टैब लेवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। लेवोफ्लॉक्सासिन 750 mg की जो टैबलेट है वो दिन में सिर्फ एक बार देनी है, ठीक है, आपको
ओडी पेशेंट को देनी है, ठीक है। अब ये टैबलेट क्यों दे रहे हैं, जो पथरी जो होती है उसको जो एंटीबायोटिक वगैरह जो है, ये एंटीबायोटिक है लियोफ्लोक्सिन, ताकि उसको धीरे धीरे गला करके उसको बाहर निकाला जा सके, और उसकी वजह से अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इन्फेक्शन वगैरह, ठीक है, यूटीआई वगैरह या फिर कोई थोड़ा घाव वगैरह होता है, तो उसको खत्म किया जा सके। तो उसके लिए अपना लियोफ्लोक्सिन सबसे बेस्ट टैबलेट माना जाती है। अगर किडनी स्टोन को धीरे धीरे पिघला करके बाहर निकालना है तो पेशेंट को एक टैबलेट खाना खाने के बाद में दोपहर में ये दी जाती है। 750 mg की जो टैबलेट होती है एक एडल्ट पेशेंट को दी जाती है, ठीक है, जिससे उसकी किडनी की जो स्टोन है वो बाहर निकल सके। धीरे धीरे गल के ही वो बाहर निकलती है, एक साथ पूरी स्टोन जो है वो बाहर नहीं निकलती, कभी भी धीरे धीरे गल के ही वो बाहर निकलती है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो हिमालय की जो सिस्टोन कैप्सूल्स आती हैं, ठीक है, वो कैप्सूल अपन पेशेंट को दे सकते हैं, जिसमें एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को, ठीक है। ये एक फुल प्रिस्क्रिप्शन है, जो कि अब सारी टैबलेटरी जो सारा ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को एक साथ दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग आ रही है, ठीक है, अगर पेशाब के अंदर ब्लीडिंग आ रही है तो ही आपको ट्रेनेक्सा की जो टैबलेट है वो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को देनी है। अगर उसको ब्लीडिंग नहीं है तो आपको ये टैबलेट नहीं देनी है, ठीक है, क्योंकि अगर उसको ब्लीडिंग नहीं है तो फिर इस टैबलेट का कोई मतलब नहीं है। अगर ब्लीडिंग आ रही है तो ही आप उस पेशेंट को टैबलेट देंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो अगर किसी पेशेंट को अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है पेशाब में, तो उसको बार बार पानी पीने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो आप उसको पेशेंट को बोले कि कंप्लीटली मतलब कि पानी बार बार पीता रहे। उसके बाद में एक जो घरेलू नुस्खा या फिर जो गांव में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जो नुस्खा की जो पथरी को गलाने के लिए और शरीर से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 500 ml नींबू का रस लेना है, ठीक है। ये 500 ml नींबू का आपने रस ले लिया। नींबू जो नॉर्मल नींबू जो आते हैं वो आपको नहीं लेने हैं, जो पहाड़ी नींबू जो आते हैं जिनको बोलते हैं पहाड़ी नींबू, जो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, साइज में बड़े होते हैं। जो नॉर्मल नींबू आता है उससे साइज में काफी बड़े होते हैं, जैसे एक एप्पल टाइप में उसकी साइज होती है। तो 500 ml आपको पहाड़ी नींबू का रस ले लेना है, जिसको आपको डालना है कांच की बोतल में, ठीक है। ये कांच की बोतल में आप उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में एक सफेद कोड़ी, जो एक कोड़ी आप जो देख रहे हो, आपको कई बार आपको शादी फंक्शन में आपको देखने को मिलती होगी, ठीक है। तो ये कोड़ी आप उसको उसके अंदर डाल देंगे, एक कोड़ी उसके अंदर डालेंगे 500 ml नींबू के रस में, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, एक सीआर की जो सुई आती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, आप कहीं भी अगर किसी अपने पास वाले दुकानदार के पास आप जाके मांगोगे तो आपको मिल जाएगी। सीआर की जो सुई होती है, ठीक है, उसको भी आप उसके अंदर डाल देंगे। अब उसको 4-5 दिन के लिए आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो कोड़ी है उसके अंदर कंप्लीटली गल जाए और इस नींबू के रस के अंदर मिक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना आपको, जैसे ही वो गल जाएगी तो रोजाना सुबह 10 ml, ठीक है, 10 ml सुबह और 10 ml शाम को, खाना खाने के बाद में या खाना खाने से पहले आप कभी भी इसको ले सकते हो। अगर आप इतना करते हो तो 100% जो है आपकी जो पथरी है वो गल के बिल्कुल बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको पथरी की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नुस्खे को अपनाएं, साथ में वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट एक साथ पेशेंट को दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारे ये जो रस होता है ये बोतल के अंदर डाल के ऐसे बनाओगे तो 100% आपकी जो किसी की भी पथरी होती है वो कितनी भी मोटी हो, कितने भी mm की हो, वो धीरे धीरे गल के क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, और उसके जो किडनी स्टोन का जो पेन है वो दर्द होना भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो हमने आपको किडनी स्टोन का बताया है, ठीक है, जो हमने जो प्रोसेस बताई है, क्या आपने जो हमने जो घरेलू नुस्खा बताया है नींबू पानी वाला, क्या आपने कभी ट्राई किया है, हमें कमेंट में बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई इश्यू है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आप अदर डिजीज से अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो लिंक में हमने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम की, तो उस पर आप ज्वाइन होकर के कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।